दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 25 नवंबर 2020 में किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ। विश्व की कुछ प्रमुख घटनाएं 25 नवंबर को एक ऐतिहासिक तारीख बनाती हैं। 25 नवंबर 1867 में मिस्टर एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का पेटेंट करवाया। 25 नवंबर 1904 में एडोल्फ हिटलर ने अपना सब कुछ ग्रेट ब्रिटेन को डिफीट करने के लिए झोंक दिया। 25 नवंबर 2016 को फिडेल कैस्ट्रो की मृत्यु हुई और 25 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ और इसी के चलते 26 जनवरी 2021 में विघटनकारी ताकतों ने किसान आंदोलन का फायदा उठाते हुए किसानों को भ्रमित करते हुए, राष्ट्रीय सरकार को भ्रमित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया और इसी के चलते हाल ही में टूल किट का भी पर्दाफाश हुआ। तो आज हम चर्चा करेंगे विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। संत बेत्रा जी, ग्रह नक्षत्र के चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो श्री संत बेत्रा जी, आज हमारा आपसे यही प्रश्न होगा कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, सुदर्शन चक्र ज्योतिष की गणना के अनुसार इसका क्या भविष्य है और राकेट टिकैत के कैसे ग्रह नक्षत्र हैं, उनका क्या भविष्य है? नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। देखिए, जैसा कि आपने 25 नवंबर का विश्व में महत्व बताया है, जिसमें आपने डायनामाइट का जी उसे क्या बोलते हैं, पेटेंट कराया जी। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है कि एडोल्फ हिटलर ने अपना सब कुछ ब्रिटेन को खत्म करने के लिए लगा दिया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और आपने फिडेल कैस्ट्रो के बारे में बताया। और 25 नवंबर को विश्व के अर्जेंटीना के जो टॉप फुटबॉलर थे, उनका भी स्वर्गवास हुआ। तो 25 नवंबर जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक तिथि है, लेकिन 25 नवंबर को दिल्ली का किसान आंदोलन का शुरू होना, अगर इसमें हम डायनामाइट के पेटेंट जो करवाया उस डेट का अगर नंबर बनाते हैं तो 3 बनता है। और 25 नवंबर 2020 11 बजे से पहले का जो अगर हम न्यूमरोलॉजिकली उसका नंबर लेते हैं तो वो भी 3 आता है। तो कहीं ये 25 नवंबर को बहुत ही दिमाग से सिलेक्ट करके चुना गया है, क्योंकि इसके साथ पिछला इतिहास जो है वो विस्फोट का है, विस्फोटक का है, या फिर एडोल्फ हिटलर की जो मानसिकता थी विश्व को बर्बाद करने की, उसका था। तो अगर आप देखेंगे कि 25 नवंबर से शुरू हुए इस आंदोलन का 26 जनवरी को जो देश की जनता को, देश के किसानों को भ्रमित करके विघटनकारी ताकतों ने और देश के विरुद्ध चलने वाली ताकतों ने जो तांडव किया और जिससे तिरंगे का अपमान किया, उसके लिए अगर हम डिटेल में अगर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले ये है कि ये किसान आंदोलन 20 और 22 सितंबर को विधेयक, जो किसान आंदोलन के जो 3 विधेयक हैं, ये 20 और 22 सितंबर को पास हुए, जिस पर 27 सितंबर को महामहिम
देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उस पर मोहर लगाई। जिस टाइम इसको पारित किया गया वो समय जो था वो ठीक नहीं था। उस समय का अगर हम देखें तो उस समय संकट में उल्का योजनी चल रही थी, जिसके कारण संकट तो आया, जबकि ये बिल जो है हर पैरामीटर में किसानों के लिए लाभदायक है, लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष ने और विघटनकारी ताकतों ने एक भ्रम फैलाया, जिसके कारण किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया। और वो जो है जिस टाइम ये पारित हुआ है 26 सितंबर से लेके 17/7/2021 तक संकटा में उल्का का अंतर चल रहा था, जिसके कारण ये बिल पारित होते ही आपको देश में उल्कापात देखने को मिले। नतीजा 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विघटनकारी ताकतों ने देश की इज्जत को, देश के सम्मान पर चोट पहुंचाई। अब दूसरा जो है, आपने बोला कि आपका जो किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता अब जो उभर कर आ रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ राकेश टिकैत जी का नाम आ रहा है, किसी और किसान नेता का नाम जो है मीडिया नहीं ले रहा है, तो किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता हैं वो राकेश टिकैत जी उभर कर आ रहे हैं। किसान आंदोलन की पॉपुलर नाम राशि जो है मिथुन पड़ती है। राकेश टिकैत, राकेश से भी तुला और टिकैत से भी तुला, तो ये डबल तुला राशि होगी। इस समय आपका जो है 25/3/2020 से 12/4/2021 तक मिथुन एवं तुला राशि पर शनि की ढैया का कुप्रभाव है, जो अगले संवत में आपका 1/4/2022 तक रहेगा। तो जो 26 जनवरी की घटना हुई है, अगर आप ढैया को अगर डिवाइड करते हैं तो पहले जो 40 डेज का जो पीरियड है वो जब खत्म होने को था, तो ढैया का पहला चरण जो था वो 26 जनवरी को खत्म हो रहा था, और 26 जनवरी को ये आपका ये जो तिरंगे का अपमान हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि राकेश टिकैत जी की डबल तुला राशि है, राकेश से भी और टिकैत से भी। किधर से भी आप बोले, राकेश बोले या टिकैत बोले, किसान नेता, किसान आंदोलन, इन दोनों की राशि मिथुन। राकेश जी या टिकैत नाम से आप बोले तो उसकी राशि तुला होने के कारण और शनि की ढैया का कुप्रभाव होने के कारण। दूसरा देखिए, शनि जो है ये न्याय के देवता हैं जी, और आपने अभी तक आवाम को, किसानों को भ्रमित किया है कि आपकी जमीनें छीन जाएंगी जी, आपको एमएसपी नहीं मिलेगा, जिसका सरकार ने आपका जो है स्पष्टीकरण दिया है कि ना तो किसी किसान की जमीन छीनेगी और ना ही जो है एमएसपी पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये भ्रमजाल जो है, जिसका टूल किट के साथ कनेक्शन नजर आ गया है, इसके कारण जो किसान आंदोलन और आपके जो किसान नेता माननीय
राकेश टिकैत जी का भविष्य है, अब उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि टूल किट आने के बाद ये साफ क्लियर हो गया कि ये जो भ्रमजाल फैलाया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, और अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत ये सारी बातें की गई। उसके पीछे की कहानी ये है कि जिस स्पीड से भारत अब विश्व पटल पे आ रहा है, भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रोथ की प्रोजेक्शन दे रही है, और विश्व में भारत की इकोनॉमी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दैट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो इस चीज को हमारा जो कंपटीटर है, विश्व में जो कंपटीटर है, उनको ये हजम नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने देश में अस्थिरता फैलाने के लिए एडोल्फ हिटलर स्टाइल में अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसमें अगर आप देखें कि किसान आंदोलन को अगर हम 26 नवंबर 2020 की डेट से स्टार्ट माने, जो 26 नवंबर को ऑलमोस्ट सारे किसान जो हैं दिल्ली के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, जिसकी शुरुआत 25 नवंबर से हुई थी, लेकिन 26 नवंबर तक आते आते बैसाख जो है बीच गई थी। उसका अगर हम डायमंड चार्ट बनाते हैं तो उसमें मेटेरियलिस्टिक पार्ट और लॉजिकल पार्ट जो है ये एक्सट्रीम है, और इसमें स्पिरिचुअल पार्ट जीरो है। स्पिरिचुअल पार्ट जीरो होने के कारण हमारे नेताओं ने, जो विपक्ष के थे या किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये सब जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, अपनी आंखें बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए। नतीजा आपके सामने है। मेटेरियलिस्टिक पार्ट सुपर होने के कारण विश्व में अभी तक, भारत में अभी तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें फुल शराब की आपकी जो है सहूलियत और हर तरीके की फैसिलिटीज दी। और अभी किसानों की गर्मी से बचाने के लिए एसीज और कूलर्स का बंदोबस्त का घोषणा जो है टिकैत जी ने कर दी कि हम जो यहाँ होंगे उनको हम गर्मी से परेशान नहीं होने देंगे। तो ये 5 स्टार आंदोलन हो गया। तो 5 स्टार आंदोलन जो है इसको जिन लोगों ने फंडिंग की है उनका कहीं पे नाम निशान नहीं है। आप देखिएगा इस आंदोलन में लंगर पंजाब के नेताओं ने चलवाए, उनके सहयोग से या फिर बाहर के सहयोग से हुए, और जितनी फैसिलिटीज दी गई हैं, लेकिन आज किसान आंदोलन का अगर नाम लिया जाता है तो उसमें सिर्फ राकेश टिकैत जी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसान आंदोलन की राशि मिथुन और किसान आंदोलन के नेता जो इस टाइम उभर के आ रहे हैं, उनकी जो राशि डबल तुला राशि है। तो डबल तुला राशि होने के कारण शनि का एक बहुत बड़ा जो रहस्य है, शनि जब भी आपको नुकसान देगा तो पहले आप किसी भी कारण भ्रमित होंगे, और उसके बाद भ्रम जाल में फंसकर आपकी जो सोच है वो बदल जाएगी, और आपके जो एक्शन होंगे वो जो है आपको ले मिलेंगे। अभी जो पोजीशन चल रही है, पहले 40 दिन का जो 40वें दिन जो आपका नुकसान हुआ है,
राष्ट्र ध्वज की इसमें जो है अवमानना हुई है, उसका उन्होंने तिरस्कार किया है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब अगले जो सेकंड जो 40 डेज हैं, इसमें जो है ये जितने भी विघटनकारी ताकतें हैं इनका पर्दाफाश होगा और 25 जुलाई तक ये लोग सबके सब इनके मुंह से मुखौटे उतर जाएंगे एंड दीज पीपल विल बी बिहाइंड द बार। मैंने पहले भविष्यवाणी की थी कि ये आंदोलन को आप जो है देखेंगे कि ये 13 अप्रैल तक जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक भविष्यवाणी और कर रहा हूँ कि 13 अप्रैल से संवत 2078 का राजा और मंत्री दोनों मंगल होने के कारण अगर राकेश टिकैत जी इस आंदोलन की अगुवाई अगर अप्रैल तक करते हैं तो ये जो विघटनकारी ताकतें हैं इन्होंने पहले आपका CAA में भ्रमित किया, कामयाब नहीं हुए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली पे जो केंद्र में सत्ता थी उनकी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ा। वो उन लोगों ने अब बेंचमार्क बना लिया। अब ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को हम वेस्ट बंगाल भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार को सचेत होना चाहिए कि मानसिकता जो है टूल किट वाली अभी आगे चल रही है। यहाँ पर कई किसान नेताओं ने अपने वक्तव्य दिए हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देखेंगे तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर राकेश टिकैत जी किसानों में आकर, गाँव में आकर अगर देखें तो उनको पता लगेगा कि उनका सहयोग किसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरी एस्ट्रोलॉजिकल किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी को ये सुझाव है कि अगले 40 दिन आपके जो अब 80 दिन के आसपास पहुंच रहे हैं, 80 दिन के बाद के जो 40 दिन हैं उसमें इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जिन लोगों के से घिरे हुए हैं। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने देश के तिरंगे का अपमान किया है वो लोग अभी भी मुखौटों के अंदर राकेश टिकैत जी के इर्द गिर्द हैं। शनि की ढैया के कारण और डबल तुला राशि होने के कारण और किसान आंदोलन की मिथुन राशि होने के कारण माननीय टिकैत जी को बुद्धि से काम लेना चाहिए। और यहाँ पर मेरी हिदायत जो गवर्नमेंट को है वो ये है कि माननीय टिकैत जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। ये ना हो कि उनके साथ कोई अगर ऊंच नीच होती है तो विघटनकारी ताकतें जो 26 जनवरी को करके देश के अंदर अस्थिरता फैलाना चाह रही थी, वो अस्थिरता 80 से 120 दिन के मध्य शनि के ढैया के कुप्रभाव के तहत, क्योंकि शनि की ये जो ढैया है ये तुला राशि और मिथुन राशि के लिए ठीक नहीं है, लोहे के पास से, तो उनको जो है बहुत कष्ट नजर आ रहा है। तो इस चीज को मद्देनजर रख के समय से पहले समय की जानकारी देना मेरा फर्ज है। ज्योतिष ज्ञान के तहत मैं एक बार समाज को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आंदोलन की दिशा बदल चुकी है
अपने दिमाग से काम लें, विन विन पोजीशन में म्यूचुअल बैठकर आपस में समझौता कर लें, क्योंकि 3 जो बिल पारित हुए हैं सरकार इनको किसी भी हालत में वापस नहीं लेगी। उसमें आप करेक्शन 100 करवा लीजिएगा, लेकिन सरकार अपने ऊपर ये धब्बा नहीं लगाएगी कि उन्होंने पारित करवा के बिल संसद में पूर्ण बहुमत से, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित होने के बाद बिल वापस ले लेगा। अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये देश की, आपकी इज्जत, हमारे संसद की इज्जत, हमारे संविधान की इज्जत पर बहुत बड़ा कुठार लगा देगा। तो ये बात हमारे किसान नेता को सोचनी चाहिए। उनकी करेक्शन पारित होंगे, लेकिन अगर वो ये कहें कि किसान बिल जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, आंदोलन चलता रहेगा, तो ये आगे भविष्य में उनके लिए ठीक नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि विघटनकारी ताकतें भी किसान आंदोलन के से जुड़े नेताओं को की जान को खतरा हो सकता है, तो सरकार को इसके लिए कैसे क्या उपाय करने चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप ले सरकार? देखिए, मेरा सरकार को ये सुझाव है, पहला सुझाव तो किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी को है कि भ्रम जाल से बाहर निकलें। ये शनि के ढैया का कुप्रभाव इनको ले डूबेगा। जो इतनी उनकी हाइट एज ए किसान लीडर की इनको मिली है जी। वो मिट्टी में ना मिल जाए, तो इसलिए इनको जो है बुद्धिमता से डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज अगर वो शनि की 7.5 के, शनि की ढैया के तहत अगर भ्रमित होकर, क्योंकि शनि ने उनको भ्रमित कर दिया है कि वो जो है देश के बहुत बड़े नेता हो गए हैं और वो जो है आपका संविधान में, संसद में पारित बिल को भी वापस करवा सकते हैं, इतनी वो ताकत रखते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलें। अगर वो नहीं निकलते तो सरकार को उनकी सिक्योरिटी में, उनका जो इनर सर्किल है, उनके आसपास जिन लोगों ने घेरा हुआ है, उनकी A to Z स्क्रूटनी होनी चाहिए और सरकार को आपका जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, ताकि कोई विघटनकारी ताकत इसका फायदा उठाकर किसी भी तरीके से हमारे देश के किसान नेता को कोई क्षति ना पहुंचा पाए। जी। तो संत पित्रा जी, एक आखिरी प्रश्न हमारा आपसे यह है कि आखिर कब खत्म होगा किसान आंदोलन? कोई एक पर्टिकुलर डेट, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी 80 दिन और है, या अप्रैल 2021 तक आप बता रहे हैं, या इससे आगे जा सकता है? या देखिए, मेरे हिसाब से ग्रह गोचर के हिसाब से ये किसान आंदोलन जो है 13 अप्रैल से पहले, अब तो 1 अप्रैल से पहले खत्म हो जाना चाहिए, जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, किसानों के लिए और किसान नेता के लिए हितकर रहेगा, सरकार के लिए हितकर रहेगा। लेकिन अगर ये अप्रैल में खत्म नहीं होता जी। तो ये आंदोलन किसी भी समय बहुत ही भयंकर मोड़ ले सकता है, जिसके कारण देश में अफरा तफरी का माहौल रहेगा और जो 1/4/2022 तक
फिर देश में अस्थिरता रहेगी। दैट विल बी बैक्ड बाय फॉरेन एलिमेंट्स। जो आपने टूल किट का जिक्र किया है, तो टूल किट बनाने वालों का पर्दाफाश तो आपका मई से पहले ऑल पीपल विल बी बिहाइंड द बार, और बहुत सारी चीजें जो हैं निकल कर बाहर आएंगी। किसान आंदोलन को अराजकता तत्वों से बचाने के लिए इसका निर्णय बहुत जल्दी होना चाहिए। नमस्कार।